हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर्स फॉर यूके पीसीएस एंड यूके ट्रिपल एग्जाम्स का पार्ट 21 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 20 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एकेमी संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ। तो देखिए, जो एकेमी संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये जो आयोजित होता है, ये भारत व तंजानिया के मध्य आयोजित होता है। यानी बी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। भारत व फ्रांस के बीच की बात करें कि भारत व फ्रांस के बीच जो है कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं, तो देखिए, एक है इसमें वरुण अभ्यास, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वरुण अभ्यास ये भारत व फ्रांस के मध्य होता है। दूसरा है शक्ति। ठीक है, शक्ति भी जो है भारत व फ्रांस के मध्य आयोजित होता है। भारत व रूस की बात करें तो इनके मध्य कौन सा होता है, इंद्र। कौन सा होता है, इंद्र। वहीं भारत व थाईलैंड के मध्य कौन सा होता है, तो आप याद रखना, मैत्री। कौन सा, मैत्री। अगला है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है। तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है ये है बालोद। कौन सा है, बालोद। और ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है ये, तो ये है छत्तीसगढ़ में। अगला है, देखिए, एक चीज और याद रखना, जो भारत का पहला, ठीक है, जो भारत का पहला राष्ट्रीय, ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है पटना में। कहाँ पर स्थित है, तो ये पटना में स्थित है, पटना बिहार में स्थित है। अगला है, स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो देखिए, स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। अगला है, ज्ञान भारतम पोर्टल भारत के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो ज्ञान भारतम पोर्टल जो है ये भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया है। ठीक है, अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल है, आपको उनके नाम याद होने चाहिए। जैसे एक है प्रभा पोर्टल, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रभा पोर्टल जो है ये शुरू किया है आरबीआई ने। किसने शुरू किया है, आरबीआई ने। दूसरा है मित्र पोर्टल। ठीक है, दूसरा है मित्र पोर्टल। मित्र पोर्टल हो गया, उसके अलावा सारथी है, सारथी 2.0। ठीक है, ये जो दोनों शुरू किए हैं ये किए हैं सेबी ने। किसने शुरू किए हैं, सेबी ने जो है इनको शुरू किया है। वहीं एक आप याद रखना, सक्षम ऐप। ठीक है, सक्षम ऐप ये भी काफी महत्वपूर्ण है। सक्षम ऐप जो शुरू की है ये भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो है शुरू की है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 151वां सदस्य देश कौन बना है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, ठीक है, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 151वां सदस्य देश कौन बना है। तो आप याद रखना, ये कौन सा है, लिंक टेस्टिन। ठीक है, नाम थोड़ा सा लेने में गड़बड़ है इसमें। ठीक है, आप याद रखना, लिंक टेस्टिन जो है ये देश है, ये जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 151वां सदस्य देश बना है। उसके अलावा आप याद रखना, ये दक्षिण सूडान। ठीक है, दक्षिण सूडान जो है ये यूएनओ का, ठीक है, यूएनओ का 193वां सदस्य देश बना है। ठीक है, 193। नोरू की बात करें, नोरू देश जो है तो ये विश्व बैंक का, ठीक है, विश्व बैंक का जो है ये 189वां सदस्य देश बना है। वहीं इजराइल की बात करें तो एशियाई विकास बैंक जो है, ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है, तो इसका 69वां सदस्य देश बना है। ठीक है, 69वां सदस्य देश बना है। अगला है, 8वें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो 8वें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 का जो आयोजन हुआ है ये हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में बात करें तो भारत मंडपम में। कहाँ पर, भारत मंडपम में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी प्रहलाद जोशी जी ने। किन्होंने, प्रहलाद जोशी जी ने। अगला है,
शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 मारिया कोरिना नाचाडो को मिला, इनका संबंध किस देश से है? तो देखिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 है ये मिला है मारिया कोरिना नाचाडो को, ठीक है। तो ये किस देश से संबंध रखते हैं? तो आप याद रखना वेनेजुएला से। कहाँ से? वेनेजुएला देश से जो है ये संबंध रखते हैं। अगला है, वर्तमान में भारत की कुल रामसर साइट कितनी है? तो देखिए वर्तमान में जो भारत की कुल रामसर साइट है ये है 94। कितनी है? 94। और 94 जो रामसर साइट स्थल है ये है कटिहार। कौन सा है? कटिहार में, ठीक है। कटिहार बिहार में जो है ये स्थित है, ठीक है। और उसके अलावा याद रखना सर्वाधिक रामसर साइट जो है वो स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है ये? तमिलनाडु में। यहाँ पर है 20। कितनी है? 20। अगला है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया? तो देखिए भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर है ये शुरू किया गया था 7 मई 2025 को, ठीक है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था? तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगांव के पास एक घाटी पड़ती है वैशरण घाटी। कौन सी? वेशरण घाटी। इस घाटी का आप नाम जरूर याद रखना, वेशरण घाटी। तो यहाँ पर क्या हुआ था 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ था जिसमें काफी पर्यटक जो है मारे गए थे। तो इसी के लिए जो है भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। और इस ऑपरेशन सिंदूर पर मतलब विराम कब लगा था? तो आप याद रखना 10 मई में, ठीक है। 10 मई 2025 को, ठीक है, संघर्ष विराम हुआ था। अगला है, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो देखिए नया संसद भवन जो है इसके वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल। नया संसद भवन जो है सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड, याद रखना टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया है। और इस भवन का जो डिजाइन तैयार किया है, ठीक है, इस भवन का जो डिजाइन तैयार किया है वो किसने किया है? SCP, याद रखना SCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने। नए संसद भवन में देखिए टोटल 1272 लोग जो है बैठ सकते हैं। कितने? 1272 लोग जो है बैठ सकते हैं, जिसमें लोकसभा की बात करें, ठीक है, लोकसभा की बात करें तो इसमें बैठ सकेंगे 888 सदस्य, ठीक है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कितने बैठ सकेंगे? तो 384, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप जरूर याद रखना। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल का आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।